नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ हैं समिता नगरकर जी। नगरकर जी एक कवित्री हैं, लेखक हैं और ये बहुत सारे चीज़ों में विशेषज्ञ हैं, जैसे NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो हम इनसे जानेंगे कि दिल, दिमाग और सोच सफलता के बारे में। इनसे जानेंगे जो क्या सही में NLP से हमारे जो आने वाले युवा पीढ़ी है उनको फ़ायदा हो सकता है। क्या हम NLP से हम अपने जो डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, क्या युवाओं को इससे लाभ हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम समिता नगरकर जी से हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट से हम आपको दावा कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट से आपको फ़ायदा भी होगा और सफलता भी मिलेगा। ज़रूर देखिए हमारा ये पॉडकास्ट। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया लाइव में। क्या हम जानते हैं NLP जो है हमारा सब्सक्रिप्शन माइंड है, उसको फ़ायदा हो सकता है, इससे हमारी सफलता मिल सकती है क्या? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपने स्टूडियो में हमें बुलाया और ये NLP ये सब्जेक्ट लेकर आप बहुत से हमारे युवा पीढ़ी है उनको बहुत कुछ देंगे हम लोग इस पॉडकास्ट में। तो NLP के बारे में जो आप बोल रहे हैं, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और व्यवहार करते हैं उसके संबंध से ये जुड़े हुए हैं। और हम जैसे बोलते हैं वैसे सोचते हैं तो वैसे ही हम बनते हैं, यानी जैसी सोच वैसे हम आदमी बनते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे। क्या NLP से किसी की पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, यानी सारे लोगों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। हम अच्छी सोच रखेंगे, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो सक्सेस मिलेगा। यानी हम अगर पैसे के बारे में सोचते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मुझे पैसा आना चाहिए, तो उसकी टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए। आप सक्सेस चाहते हैं, आप बड़ी नौकरी पे जाना चाहते हैं, आपको किस तरह का जीवन चाहिए, उस तरह से आप सोचकर सब कुछ पा सकते हैं। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा जो होते हैं, हम जो है ये सिर्फ ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम अट्रैक्ट करते हैं। NLP से लोगों को डर, किसी से बात नहीं करना चाहता है, ऐसे डर निकल सकता है क्या? बिल्कुल डर निकल सकता है, क्योंकि एक उदाहरण के तौर से मैं समझाना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली थी, उसको पानी का बहुत ज़्यादा डर था और वो बहुत डरती थी। तो मैंने उसको धीरे धीरे स्विमिंग पूल में लेके जाके उसको स्विमिंग करना सिखाया। उसने स्विमिंग सीखा और फिर वो बहुत रिलैक्स होने लगी पानी में, और धीरे धीरे मैंने उससे यानी उसके दिल से डर निकला और धीरे धीरे उसका डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो हमें जो डर रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि हमने वो डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फिट किया होता है। क्योंकि जो भी बातें हैं, जो भी डर है, जो भी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फिट हो जाता है। जब तक वो चीज़ों को हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। और NLP के थ्रू से हम डर, जो भी एंजाइटी है, जो भी है, वो हम निकाल सकते हैं। मैम आजकल खासतौर पे देखा गया है कि बच्चों को पढ़ाई के तरफ रुझान कम होता है मोबाइल में, और इस समय ज़्यादा दिलचस्पी लगने लगे। तो NLP से बच्चों को पढ़ाई में एकाग्रता, कंसिस्टेंसली और ये सब चीज़ें का फ़ायदा होगा क्या, और कैसे होगा? बिल्कुल, अगर बचपन से हमारे बच्चों को हम अगर NLP के टेक्निक सिखाते हैं, यानी अच्छा सोचने के लिए, अभी से हमको सॉफ्टवेयर यानी सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें अगर हम डालते हैं तो बच्चा ज़रूर आगे चलकर वो सक्सेस यानी हर क्षेत्र में, जैसे बिजनेस हो, नौकरी हो, खेल हो, आर्ट हो,
वो सब में वो अच्छा कर सकता है। क्योंकि मैंने मेरे जो नाती है उसको मैंने अभी से ही वो NLP का ट्रेनिंग देती हूँ, और अभी से वो कहती है कि मेरा एक घर नहीं, मेरा 5 घर है, मैं मिलियनर हूँ, ऐसे बोलती है। तो जब तक हम उसको सॉफ्टवेयर में वो डालते नहीं तब तक उसका प्रोग्रामिंग बनता नहीं है। तो प्रोग्रामिंग करना सीखना चाहिए और बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए और उनको रोज़ एक प्रैक्टिस देनी चाहिए। कौन सी चीज़ करना है, डू नॉट, तो हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और कौन से चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो आदतें हैं वो बदल कर यानी 1 घंटा तो अपने लिए खुद देना चाहिए। और ऐसे चीज़ें लिखेंगे तो उनको आदत हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड उनको लेकर वो उस दिशा से आपको ट्रैवल करेगा और उस हिसाब से उसका करियर भी बन सकता है। तो ये फ़ायदा बच्चों के लिए बहुत है। अब मैं बात कर लेता हूँ बड़े लोग का, जो 18-19 साल का है और ये इस एज में 25 साल तक जाते डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो अपने एम से भी भटक जाते हैं। तो इसको बिग गोल करने के लिए, बिग अचीवमेंट करने के लिए ये NLP कितना सहयोगी है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और आजकल ये टीनेजर बच्चों के लिए NLP बहुत वर्क करता है, क्योंकि आज के युग में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। और कंपटीशन में जैसे हम देखते हैं, यानी वो हमारे से बड़ा है, उसके पास अच्छा मोबाइल है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, वो बहुत अच्छा कपड़े पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ये कंपटीशन को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों में चलन चल रहा है। तो उसके जैसा ही मुझे बनना है या उसके जैसा ही उसको बनना रहता है। तो ये कंपटीशन और जैसे कि आजकल जो युग है, ये बहुत लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रही है। तो ऐसे में इन बच्चे के लिए NLP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हम जो दे रहे हैं वही वो ले रहा है। तो आज के युग में बहुत ज़्यादा नशा करते हैं यंगस्टर, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और बहुत ऐसे कारण होते हैं जिसके लिए वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो NLP ये बहुत ही वर्क करेगा और आज के युग के लिए NLP प्रोग्राम बच्चों के लिए ही बना है मुझे लगता है। और ये इसका फ़ायदा सबने लेना चाहिए यंगस्टर। अगर आज से आप अपने माइंड सेट, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप अच्छी आदतें लगाओगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। लोग जो निगेटिव थिंकिंग होते हैं, निगेटिव सोचते हैं, हमसे हो ही नहीं पाएगा, हमसे कर ही नहीं पाएगा या तुमसे होगा ही नहीं, इस तरह के थिंकिंग लोग जो सोचते हैं उसको किस तरह से देखते हैं? इससे कितना प्रभाव पड़ेगा अगर इस तरह को फॉलो करे, इस सब चीज़ों करे? तो ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे गुजर रहे हैं लोग। क्योंकि हम पेरेंटिंग जो करते हैं तो पेरेंट्स भी बच्चों के दिमाग में बचपन से यानी ये डालते कि अरे तू तो ये नहीं करेगा, अरे वो शर्मा का लड़का देखो किस तरह से करता है, अरे तू तो कुछ, तेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये सोच जो है हम बच्चों पे लाते हैं तो इसका परिणाम उसको बड़े होकर भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए बच्चे को कभी कोई किसी बच्चे से कंपेयर मत करो, क्योंकि बचपन का जो ट्रॉमा है वो आगे जाके उसके सक्सेस को रोकता है। तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और जैसे हम बच्चों के दिमाग में डालेंगे तो बड़े होके भी कितना भी वो होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो बचपन के ट्रोमा में रहेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसका सॉफ्टवेयर बन गया है कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तू निकम्मा है, तो तेरे से कुछ नहीं होगा। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है। आप कितने भी उसको क्लासेस लगाओ, कितना भी आर्ट सीखने को बोलो, लेकिन उसके दिमाग में जो आपने बचपन में डाला है वो कभी भी निकलेगा नहीं और वो हमेशा
लाइफ में सक्सेस बनने से वो रोकता है, अनसक्सेस ही बनेगा। जो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, कुछ लोग को बोलने से हिचकिचाहट होती है, बोल नहीं पाते हैं, अपनी विजन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पब्लिक में जाके बातें नहीं कर सकते, तो पॉलिटिक्स जैसे या पब्लिक सभाओं में और चीज़ों बड़ा फेम बनने में इस तरह की चीज़ें फ़ायदेमंद है क्या? बिल्कुल। NLP में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल ये बढ़ता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे आपने भी पहला पूछा, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है क्योंकि हम हमारे दिमाग को अच्छी बातें देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी बातें देते हैं, तो वो लेता है और जीवन में वैसे ही सक्सेस बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड देखो, हमारे इसमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है? हम जो देखते हैं, ये फूल है, ये चॉकलेट है, तो ये हो गया कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड देखता नहीं है, सिर्फ हम जो विचार करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो लेता है। और सबसे ज़्यादा एक्टिव हम जब सोते रह यानी सोने को जाते हैं तब ज़्यादा एक्टिव होता है सबकॉन्शियस माइंड। और जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जागरूक रहता है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे आप उठो, अच्छी बातें बोलो, आपको जो भी बोलना है, जो भी मांगना है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को सुबह के वक्त में और रात के सोते समय आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अच्छे सक्सेस बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे के एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप स्वास्थ्य अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी है वो आप सबकॉन्शियस माइंड को अगर बोलेंगे तो वो आपका ज़रूर पूरा होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में हमें थैंक्स की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो मैं देख रही हूँ अभी बहुत लोगों से मिलती हूँ, व्यवहार करती हूँ, तो देखते हैं कि छोटे छोटे बातों पे लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। और जैसे अच्छा घर है उनके लिए, उसके लिए थैंक्स नहीं करते, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, अच्छा खाना मिलता है, फिर भी थैंक्स की प्रैक्टिस वो नहीं करते, या हमेशा ही बोलते हैं अरे मेरे में तो पैसे की कमी है, अरे मुझे तो ये तकलीफ़ है, मुझे तो वो तकलीफ़ है। तो ये क्या होता है, जो बोलते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड लेता है और वैसे ही आप होते हैं। इसीलिए जो है उसमें आप थैंक्स बोलो और अच्छे विचार रखो। मैडम, मैं ये भी जानने के लिए, बहुत लोग थकाव महसूस करते हैं, निगेटिव सोचते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है या नहीं है, लेकिन दिखते बोलते हैं अरे मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ, खुद ही मान लेते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं और निगेटिव बातें भी करने लगते हैं, स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें का भी फायदा होता है क्या इससे? हाँ, तो जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ या बोलती है, तो उसने वो सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोल के उन्होंने प्रोग्रामिंग कर लिया है, तो वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे 7 चक्र है, जैसे ये एक चक्र है जो थर्ड आई चक्र है, ये बेसिक चक्र है जो हमारे ये, तो क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, थ्रोट चक्र है, ये हार्ट चक्र है, फिर सोलर प्लेक्सस, हारा और रूट चक्र, ये 7 चक्र है। और हमारे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स जो है हमारे अच्छे हार्मोन छोड़ते हैं और बुरे भी हार्मोन छोड़ते हैं, तो वो अटैक करते हैं हमारे 7 चक्र पे, जो कि इसके वजह से हम क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और रात को जागना, बहुत ज़्यादा जागना और बहुत देर तक मोबाइल को देखना, तो ये सब चीज़ होती है वो डिप्रेशन में लाती है। क्योंकि जैसे ही हम मोबाइल देखते हैं और रोल करते हैं तो अलग अलग हमें विषय के रील्स मिलते हैं, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे तो
ये सबकॉन्शियस माइंड लेता है, लेकिन एक एक सेकंड में हम सब्जेक्ट बदलते हैं, तो नेचुरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज होता है। लोग डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि बहुत लोग होते हैं डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अरे यार कुछ छोटी बात हो गई बिना पूछे करेंगे नहीं, मम्मी से पूछते हैं, दोस्त से पूछते हैं, रिश्तेदार से पूछते हैं, और वो खुद का डिसीजन नहीं लेते नहीं है। हमें पता नहीं है कि वो आदमी कितना नॉलेज है, लेकिन उसको लगता है यार हमें तो नहीं है, लेकिन उसके पास हो सकता है अच्छा नॉलेज हो, और उस पूछ पूछ के अपने कॉन्फिडेंस तो ख़राब किया ही, और 4 लोगों को सब खिचड़ी कर देते हैं। तो ऐसी डिसीजन मेकिंग में इस तरह की चीज़ों को फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने पहले बोला जैसे बोलते हैं वैसे सोचते हैं वैसा होता है। तो बार बार वो डिसीजन ले नहीं पाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो NLP से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे तो आप सक्सेस होगे ना, और कोई भी डिसीजन ले पाएंगे हम। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि देर नहीं करते, कोई भी चीज़ है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं तो फटाफट डिसीजन लेके हमें जो करना है वो कर सकते हैं। अगर हम कोई भी बात कल पे डालते हैं कि कल करूँगा, ये सक्सेसफुल लोग नहीं होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आपका सराउंडिंग, आपका फ्रेंड सर्कल, आप कैसे लोगों में बैठते हैं, हमेशा अगर सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठेंगे तो आप सक्सेस होंगे। आपके मित्र कैसे हैं, ड्रंकर है, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, तो कुछ दिन के बाद आप वैसे ही बनोगे, ये ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि हमें किस तरह से लोगों के साथ बैठना चाहिए। नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो नेगेटिव होगा, और जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, हम इसकी उसकी बातें करते हैं, तो ज़रूर आपके जो थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक होगा, और थायराइड होगा, या कोई ना कोई बीमारी आपकी होगी। क्योंकि हमें दुख, बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, दुख से प्रभावित होते हैं, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस रहते हैं, और वो जब तक वो ब्लॉकेजेस नहीं निकलेंगे सक्सेस हम नहीं होंगे। और ये ब्लॉकेजेस कैसे निकलते हैं? 7 चक्रा हीलिंग होता है, मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन में मन शांत होता है। अगर हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आप जैसे NLP में मैनिफेस्टेशन करते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन एक साथ करते हैं, तो मन हमारा शांत होता है, और जब हम कुछ मांगते चीज़ें तो वो ज़रूर जल्दी पूरी हो जाती है, और वो सबकॉन्शियस माइंड उस पर जल्दी काम करता है। मुझे ये भी समझने की ज़रूरत है कि NLP को कैसे सीखा जाए, और किन से सीखा जाए, कहाँ पे होते हैं इनके इंस्टीट्यूट, और क्या आप इसको सिखाते हैं क्या, और कैसे सीखे जाए, और कैसे कांटेक्ट करें आपसे? बिल्कुल, मैं सिखाती हूँ। कई लोगों को मैंने लिया है। नागपुर में भी मेरा NLP का कोर्स होता है, पूना में भी है, मुंबई में भी है। तो आपके थ्रू से अगर आप करते हैं तो मेरा नंबर आप अपने पॉडकास्ट पे डाल दीजिए, और लोग अगर ये करेंगे, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, सोशल वर्कर हूँ, और मुझे चाहिए, मेरा अभी मिशन यही है कि लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दूँ, यही मेरा मिशन है। क्योंकि NLP से लोगों का बहुत जीवन हैप्पी होता है, हैप्पीनेस आता है, और जीवन सक्सेस बनता है। तो मेरा यही मोटो है, क्योंकि NLP के कोर्सेज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, बहुत महंगे होते हैं। आप देख लो, गूगल में सर्च करो, बहुत से ऐसे लोग हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। लेकिन मैं कम पैसे में और अच्छे इसमें मैं सिखाती हूँ। उसमें चाइल्डहुड हीलिंग देती हूँ, फिर मेडिटेशन देते हैं, फिर चक्रा क्लीनिंग होता है, ताकि उनके पूरे ब्लॉकेजेस निकाल के वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए, और उनको कोई भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम नहीं होता है। सक्सेस उनके कदम चूमती है, क्योंकि एक ब्रह्मांड की एनर्जी होती है, वो हमारे क्राउन चक्र से लेके तो नीचे तक वो
बहाना चाहिए, बोलते हैं ना जो एनर्जी होती है, हम एनर्जी है तो वो निकलना चाहिए। मगर हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं, वो ब्लॉकेजेस होने के कारण एनर्जी थ्रू टू थ्रू पास नहीं होती है। अगर एनर्जी निकल यानी एनर्जी हमारी पूरी अच्छी तरह से फ्लो होती है तो आप स्वस्थ रहते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और आपके रिलेशनशिप जो नाते संबंध है वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है और मैं कई लोगों को इसमें से निकाल चुकी हूँ और बहुत जन का लाइफ बहुत सक्सेस हुआ है, हैप्पी है। तो मुझे उनको देख के मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होता है। मैडम, अगर आप तक कोई पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचे? क्या है आपका जरिया? आप कहाँ रहती हैं और इससे पहले आप क्या क्या की हैं? थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, आप गूगल में जाके मेरा डॉक्टर स्मिता नगरकर वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपके कोर्स मेरे कोर्सेस है, सब कुछ है। और मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, एरोमा थेरेपिस्ट हूँ, कवित्री हूँ, लेखिका हूँ और NLP की ट्रेनर हूँ और सोशल वर्कर यानी सोशल वर्क करना मेरा पैशन है। और बहुत से महिलाओं को मुझे एक ही ये है कि महिलाओं ने अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए और बहुत सारे लोगों को NLP क्या है ये मालूम नहीं है, तो उन तक मुझे पहुंचना है। और जो भी जिनको भी अपने जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो हमारे लीडर जो लीड इंडिया के जो मुख्य संपादक है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी। धन्यवाद समिता जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आते रहिए और ज्ञानवर्धक बातें बताते रहिए ताकि हमारे समाज, हमारे ऑडियंस को इसका फ़ायदा हो। अगर आपको भी कभी किसी तरह का अगर डिप्रेशन हो, कोई बातें करने में हिचकिचाहट हो या दिमाग से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे मिल सकते हैं। इनका गूगल पे इनको पूरा मिल जाएगा। समिता नगरकर जी गूगल पे सर्च करेंगे, NLP सर्च करेंगे तो इनका नाम आएगा और इनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमसे मिलेंगे तो मैं भी आपको नंबर दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं इनका नंबर दे दूँगा। नमस्कार, भारत माता की जय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।